आज हम बनाएंगे यखनी पनीर, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एक दो बार हमने रेस्टोरेंट में खाया, आज हम घर पे ही बनाएंगे और उसके साथ बनाएंगे लच्छेदार पराठा। तो चलिए अब हम लच्छे पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है आधा मैदा और आधा आटा। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे नॉर्मल आटे की तरह ही लगाना है। आप चाहे तो खाली मैदे से भी बना सकते हैं। जो मार्केट में मिलता है लच्छा पराठा वो खाली मैदे से ही बनता है। आप चाहे तो घर में गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, पर उतने अच्छे लच्छे नहीं आते हैं पराठे में। अगर आप दोनों 50-50 करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पराठे बनकर तैयार होंगे आपके, क्रिस्पी और लच्छेदार। कई बार ऐसे होता है ना कि गेहूं के आटे से बनाते तो पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, सब्जी के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। हम बहुत बेसिक मसालों का ही इस्तेमाल करेंगे इसमें। कई बार हम घर के बेसिक मसालों को भून कर पीसते हैं ना, तो उसका स्वाद ही बहुत अलग होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप चाहे तो खलबट्टे पर भी पीस सकते हैं या फिर मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। इसे दरदरा ही रखना है, नहीं तो हमारी ग्रेवी में टेस्ट नहीं आएगा। अब हमने 200 ग्राम पनीर ले लिया है, जिसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे इस तरह से, और इन्हें अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो बटर या घी में भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम पनीर को पानी में डाल देंगे और उसमें थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे, ताकि हमारा पनीर सॉफ्ट बना रहे। अब हमने जो काजू भिगो कर रखे थे उसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और कुछ पनीर के टुकड़ों को डाल देंगे, और इससे हम सब्जी के लिए ग्रेवी बना लेंगे। अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बनाना है इस तरह से। अब हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे। अब उसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच घी, कटी हुई हरी मिर्च, 1 तेज़पत्ता और अदरक का पेस्ट। अब हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे, सारे को अच्छी तरह से भूनना है। अब हमने जो पेस्ट बनाया था काजू और पनीर का, अब हम इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम को हमें लो ही रखना है, नहीं तो ये तले से लग जाएंगे और इसमें जलने का स्वाद आएगा। जब ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो खाने में बहुत रिच और क्रीमी लगेगी। अब हम जार में थोड़ा पानी डाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से हिला करके जो जार में पेस्ट लगा था ना, उसे हम वापस कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इसे बराबर चलाते रहेंगे, क्योंकि जो हमने इसमें काजू डाला है ना, उसमें से तेल रिलीव होता है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। हमें फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा दही नहीं लेना और ना ही ज़्यादा खट्टा दही लेना है, हमें नॉर्मल दही का ही यूज करना है इसमें। अब हम इस तरह से दही को धीरे धीरे डालते रहेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। हमें फ्लेम को लो ही रखना है। दही हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम उसमें पनीर के टुकड़े डाल देंगे इस तरह से और उसे अच्छी तरह से चला लेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे चलाते रहना है बराबर, नहीं तो तले में चिपक जाएगा। अब हमने जो मसाले बनाकर तैयार किए थे, अब हम उसे डाल देंगे। हमने 1 छोटा चम्मच मसाला ऐड किया है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड होते हैं। अब हम इसमें बैलेंस को बराबर रखने के लिए थोड़ा चीनी ऐड करेंगे और इस तरह से हम इसे चला लेंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा बटर डालकर शिमला मिर्च और टमाटर, 1 हरी मिर्ची और कुछ अदरक के लच्छों को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। हमें इसे सुनहरा होने तक फ्राई करना है, जो हमारी ग्रेवी में डालने के काम आएगी। और इसमें हल्का सा नमक ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। हमारा टमाटर और शिमला मिर्च भूनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे यखनी पनीर में डाल देंगे और अच्छी तरह से चला लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा यखनी पनीर बनकर तैयार हो चुका है। देखने में कितना क्रीमी और टेस्टी लग रहा है। अब हमारा यखनी पनीर 90% बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं, हमारे पास मलाई नहीं था इसलिए हमने फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। इस तरह से इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हमारा यखनी पनीर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहे तो उसमें फ्रेश धनिया भी ऐड कर सकते हैं, हमारे पास धनिया नहीं था इसलिए हमने नहीं ऐड किया। अब हम लच्छे पराठे की तैयारी कर लेते हैं। हमें एक पतला रोटी बेल लेना है। अब हम उस रोटी पर ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह से। हमें ज़्यादा ही ऑयल लगाना है ताकि लच्छे खुलकर आए। अब हम इसमें थोड़ा मैदा छिड़क देंगे इस तरह से। अब
हम चाकू की सहायता से इसे पतले पतले काट लेंगे। इस तरह से हम जितना ही पतला इसे काटेंगे उतनी ही अच्छी तरह से हमारे लच्छे खुलकर आएंगे पराठे में। हमें इसी तरह से काटना है बिल्कुल। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाथों से घुमाते हुए रोल बना लेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से इसे फोल्ड कर लेना है। अब दोनों हाथों से खींचकर इस तरह से हमें इसे लंबा कर लेना है। इस तरह से खींच लेना, हमें ज़्यादा जोर लगा के नहीं खींचना, हल्के हाथों से ही खींचना है। अब उंगलियों की मदद से इसे गोल शेप दे देना है इस तरह से हमें, और इसमें तेल लगाकर हमें अच्छी तरह से हाथों से ही दबाना है। अगर आप बेलन की सहायता से इसे बेल देंगे तो ये अच्छी तरह से लच्छे नहीं बनकर आएंगे। इसमें हमें इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा मोटा रखेंगे तो ये अंदर से अच्छी तरह से सिकेंगे नहीं। हमें इसे मीडियम ही रखना है और इसे इस तरह से सेक लेना है, दबाते हुए सेकना है हमें इसे, और लाल होने तक अच्छी तरह से। पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं कितने अच्छी तरह से लच्छे बने हुए हैं हमारे पराठे। अगर आप भी इस तरह से बनाएंगे तो आपके भी पराठे अच्छे बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे, लच्छेदार बनेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, खाने में